बीच में। आप किसी होटल में गए थे, होटल में जाने के बाद उसने एक चीज़ बोली थी कि मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपना कमाया हुआ पैसा नाली में बहा देता हूँ। राइट। तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे सर मेंटेन हो अपने बॉडी, मतलब उस चीज़ को कैसे पहचाने कि इससे मैं सेल्फ सेटिस्फाई हूँ? देखिए बेसिकली क्या है ना, अब वो वाला जो एक लाइन थी ना, उसको कई लोग समझ पा रहे हैं, कई लोग नहीं समझ पा रहे। वो ये सोचते हैं कि भाई पैसे को नाली में बहाने से अच्छा, या वो जब उन्होंने वो कहानी सुनी मेरी IIT कानपुर वाली, तो उन्होंने कहा कि यार वो दाल को नाली में क्यों बहाना है, किसी गरीब को खिला दो ना। अगेन हम सही गलत के कॉन्सेप्ट में चले गए ना। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। देयर इज नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग। मतलब ये आप जाकर के उनको क्यों बोल सकते हो कि भाई इसको नाली में नहीं बहाना, आपको यही करना है। उनके हिसाब से वो बासी हो गया तो बासी किसी को भी नहीं खिलाना। अगर उनको किसी को वैसे भिखारी को भी खिलाना है तो भाई उसको बासी क्यों खिलाएंगे, ताज़ा खिलाएंगे ना निकाल करके। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल। उसका जो बेसिक फंडा है वो है बिजनेस से रिलेटेड। वो कॉन्सेप्ट लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि हम जा करके पैसे को नाली में बहाने लग जाए, दैट डज नॉट मेक सेंस। बट द आइडिया इज अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, दैट सेशन वाज रिगार्डिंग बिजनेस। IIT कानपुर में लोगों ने ये पूछा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताओ। तो बिजनेस का बेसिक फंडा ये है, एक लेवल के बाद में जा करके आदमी अटक जाता है जब वो पैसे को खर्चने से पहले 1000 बार सोचने लग जाता है। सपोजिंगली अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं ये सोचने लग जाऊं कि यार जो केला है वो 2 रुपए का भी आता है, तो 10 रुपए का केला क्यों यूज करना है। 8 रुपए अल्टीमेटली तो नाली में बह रहा है। किसी को पता नहीं कि 8 रुपए मतलब केले में फर्क नहीं पता लगने वाला, 2 रुपए के केले में और 10 रुपए के केले में। बट जो उनका फंडा है, जो मैंने उनसे सीखा और मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं, कि जो चीजें नहीं दिखती वो भी बिजनेस में बिकती है। राइट। कि एक डॉक्टर है जो कहता है कि यार मैं अपना ये जो साफ सफाई की चीजें हैं नहीं करता सफाई, क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक डेंटिस्ट है, वो कहता है कि क्लीनलीनेस से किसको पता लगने वाला है कि मैंने 1 महीने पहले साफ किया था, 2 महीने पहले या आज किया था, स्टेरलाइज उसको किया था या नहीं किया था। तो ये चीजें जो पेशेंट आ रहा है उसको नहीं पता लगने वाला, नहीं पता लगने वाला। ये सिर्फ उस डॉक्टर को पता है, उसके जमीर को पता है, उसके अंदर के इंसान को पता है, जिसकी वजह से उसका खर्चा भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब वो स्टेरलाइज करेगा, वो सब केमिकल्स जिसको यूज करेगा, तो पैसा लग रहा है, पैसा नाली में बह रहा है, जिसका किसी को दिख ही नहीं रहा, फिर भी वो पैसा जा रहा है। तो बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ वो चीजें मत करो कि लोगों को दिखाने के लिए कि पैकेजिंग अच्छी कर दी लेकिन अंदर प्रोडक्ट में कूड़ा भर के दे दिया। तब आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हो भी गए तो खुश नहीं रह सकते, तो बिजनेस बेकार है। वो एक ढांचे की तरह है, ताश के पत्तों की तरह है। तो अगर बिजनेस में आपको सक्सेसफुल भी होना है, पैसा भी कमाना है और खुश भी होना है, तो आपको ये समझना है कि कुछ ऐसा करना है कि अंदर भी इस चीज में माय आइडल इज इन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स स्टीव जॉब्स। उनका मैंने पढ़ा, मतलब ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन, ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो सिर्फ बाहर से डिजाइन पे काम नहीं करते थे। लोग होते हैं शॉर्टकट मारते हैं कि बाहर से एक डिजाइन बनाया और चेप दिया किसी को भी उठा करके। ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि अंदर जो सर्किट का डिजाइन होता था उसमें भी इतना अंदर तक जाते थे, मतलब 1-1 साल 2-2 साल लगा देते थे सिर्फ अंदर के सर्किट को डिजाइन करने में कि वो अच्छा लगे। उनकी कंपनी में लोग बोलते थे सर ये तो किसी ने कभी खोलना भी नहीं है जिंदगी में सर्किट, तो ये तो सिर्फ हमारे उन लोगों ने देखना है जो टेक्नीशियंस हैं। एक नॉर्मल आदमी जो मैक यूज कर रहा है, आईफोन यूज कर रहा है, उसको थोड़ी पता अंदर का सर्किट कितना सुंदर है। वो होता था कि नहीं भाई कोई नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूं। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को, टाइम को, सबको नाली में बहा दिया। बट he has become the most successful entrepreneur ever. मतलब there is nobody like Steve Jobs in the history of the universe. और मुझे नहीं पता आगे भी कभी कोई आएगा या नहीं आएगा उस लेवल का। मतलब वो उस हद तक चले जाते थे चीजों को करने में कि जो नहीं दिख रहा किसी को भी, बट मुझे दिख रहा है तो मैं कुछ भी कर दूंगा। मतलब उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया, करोड़ों बहुत छोटा वर्ड है, अरबों खरबों रुपया बहा दिया ऐसी चीजें करने में जो आज तक आपको या मेरे को या किसी यूजर को पता भी नहीं है कि अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, और जिससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर वो उसको नहीं भी करते, उसकी डिजाइनिंग में, अंदर की डिजाइनिंग में दिमाग नहीं भी लगाते, बाहर की भी डिजाइनिंग लगाते, तब भी वो आईफोन उतना ही बिकता जितना आज बिक रहा है। बट उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी टीम को दिखा अंदर से, उनको खुद को दिखा। तो जिस फेथ की, जिस बिलीफ की मैंने बात करी है बार बार, वो इतना स्ट्रांग हुआ कि उनके चेहरे पे आया कि मैं अल्टीमेटली इस दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा हूं। और जैसे ही वो फीलिंग आई, वो फीलिंग अब अल्टीमेटली लोगों तक पहुंची, उनको बताने की जरूरत नहीं थी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे हमारी कंपनी में, मतलब अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो फीलिंग का सारा खेल है। ऐसा नहीं कि और लोग नहीं कर रहे हैं स्टॉक फोटोग्राफी का और ये सारी चीजें, बट हमारी फीलिंग है जिस वजह से हम नंबर 1 पे हैं। मतलब हम जैसे एक हमारा जो अगर कॉम्पिटिटर है
तो वो कहेगा कि यार एक काम करते हैं ना कि इस शॉट के लिए, एक शॉट के लिए कि इतना पैसा क्यों खर्चना है, ये काम तो 2,000 रुपये में भी हो सकता है, इसमें ये 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है भाई, कोई सेंस नहीं है। और सामने वाले को पता भी नहीं लगने वाला कि यहाँ पे 20,000 लग गया। तो मेरा सिंपल सा एक जवाब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे शूट होते हैं तो उसमें हम ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े यूज करते हैं, जबकि हम ब्रांडेड यूज करने के बाद में लोगो हटा देते हैं, मतलब वो हम लीगली यूज नहीं कर सकते। तो एक टी शर्ट जो 50 रुपए की है उसकी बजाय हम 5,000 रुपए की टी शर्ट यूज कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं लगने वाला। लेकिन मेरा सिंपल सा एक जवाब होता है, हमें तो पता है ना, हमें तो पता है ना हम क्या कर रहे हैं। एंड दैट टेक्स थिंग्स ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर। जब वो वाइब्स हमारे अंदर से निकलती है तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो वो लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता ऐसा कुछ हो रहा है, बट दे फील सो अटैच्ड टू द कंपनी, दे फील लाइक कि यार ये जो है ना, देन वो चिपक जाते हैं। तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए इमेजेस बाजार इज नॉट जस्ट अ वेंडर। अगर आप पढ़ेंगे जाकर के हजारों मतलब टेस्टिमोनियल्स हैं हमारी साइट पे, यू विल फील दैट कि जो आपके इमोशंस है ना मेरे लिए एज अ पर्सन, वो उन लोगों के इमोशंस है फॉर इमेजेस बाजार। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कांट लिव विदाउट इमेजेस बाजार इवन फॉर अ सिंगल डे। वो जा करके इतने बुरे तरीके से चिपक गए हैं, मतलब अब अगर हम अब अगर किसी वजह से हम बोल दें कि भाई साइट बंद रहेगी एक हफ्ते के लिए, आई एम श्योर कि हल्ला मच जाएगा कि हो क्या रहा है। मतलब नाउ दे आर एडिक्टेड टू इट। एक जैसे होता है ना कि अगर कोई आदमी कहीं जाता है किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में और वो उसका मन नहीं करता वहां से हिलने का, मतलब कि फील लाइक कि यार मैं कनेक्ट हो गया हूँ, बस ये यहीं पे रहूं मैं तो, जैसे हमारा कर रहा है। हाँ फॉर एग्जाम्पल मे बी। ऐसे ही उस स्पिरिचुअल बिजनेस को और स्पिरिचुअलिटी को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो बिजनेस ऐसा बन जाएगा कि आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। जो एक होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है सेटिस्फाई कर दिया बस बहुत अच्छी बात है, फिर तो बिजनेस हो गया। एक है कि उसको डिलाइट करना कि वो एक्साइटेड हो जाए, वो कहे कि ये है। एक है उसको कुछ ऐसा करना विच इज बियॉन्ड एक्साइटमेंट एंड विच इज बियॉन्ड डिलाइट, जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, वो सोच ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि कहीं पर भी जा करके अपने को अटकना नहीं है, वेदर इट्स माइंड बॉडी सोल स्पिरिचुअलिटी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब वट एवर वी आर डूइंग। एज एन एम्प्लॉई हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन ऑन दी दिस साइड ऑल्सो एंड दैट साइड ऑल्सो, सो आई नो एज एन एम्प्लॉय हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर हमारे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, अरे इतना और कर दे, उतना और कर दे। बट कितनी बार होता है कि एज एन एम्प्लॉय हम बैठ करके ये सोचते हैं कि हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। इफ समबडी डज दैट तो बिलीव यू मी आई एम ऑन द अदर साइड, मतलब दैट मीन्स आई एम एन एम्प्लॉयर, वो चीज़ दिख जाती है, वो दिख जाती है। जो सोचते हैं ना कि नहीं दिखेगा, कि हम तो अकेले में करेंगे किसी को पता भी नहीं लगेगा, जब बॉस आया देखने के लिए तो सामने दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर दी, वो भी पता लग रहा होता है उसको बॉस को कि ये कौन दिखाने के लिए कर रहा है, कौन अंदर से कर रहा है। और जैसे ही वो कनेक्ट बनता है तो वो जिंदगी भर कनेक्ट बन जाता है। ये भी अच्छा हो गया। कोई भी चीज़ अगर आपको किसी चीज़ की शुरुआत करनी है बिल्कुल जीरो लेवल से, और आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, और आपको बस ये करना है कि मुझे डेफिनेटली ये चीज़ इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करनी है, तो उसकी जो जीरो लेवल से शुरुआत है वो आप कैसे करते हैं? What I do is, पहले वो जो लैंड है ना मैं उसको फर्टाइल करता हूँ। पहले मैं ये देखता हूँ कि वो एक आइडिया है, एक थॉट है, या मेरा बर्निंग डिजायर है, मतलब वो अंदर की आवाज़ है या एक आइडिया है। आइडियाज बहुत आते हैं, मतलब एक दिन में 1000 आइडियाज आ जाते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन 1000 चीज़ें तो मैं नहीं कर सकता। सब कुछ करने की कोशिश करूँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा एट द एंड। तो आई जस्ट गो बाय माई इनर वॉइस। पहले मैं आराम से कुछ भी नहीं करता, ये भी नहीं रिसर्च करता कैसे करना है, क्या करना है। कुछ दिन के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ और सिर्फ अंदर 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 जाके देखता हूँ, मतलब बाहर कुछ नहीं करता, अपने अंदर चला जाता हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है ये है क्या, मतलब अल्टीमेटली मैं करना क्यों चाहता हूँ। अपने नाम के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट देने के लिए, या कुछ और ऐसा है विच इज़ बियॉन्ड ऑल दिस। तो जैसे ही जवाब मिल जाता है और पूरा पक्का जवाब मिल जाता है कि हाँ ये जो करने की वजह है ना ये कुछ है यार, मतलब देयर इज समथिंग, तो फिर मैं तब भी कुछ नहीं करता। देन आई जस्ट कीप ऑन रीइंफोर्सिंग इट। वो जो अंदर से जब मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ इसके पीछे इट्स समथिंग बियॉन्ड, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई टेम्पररी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने आज करी और कल मर गई, मतलब दिस इज समथिंग टाइमलेस, कि जो मैं अगर 50 साल बाद पीछे मुड़ के देखूंगा तो मुझे लगेगा कि नहीं यार ये मैंने एक अच्छा काम किया, या खुद को अच्छा लगेगा देख करके। तो जब वो चीज़ पक्की हो जाती है तो अब मैं उसको पक्का करता हूँ।
क्योंकि अगर मैं अभी भी एकदम से शुरू कर दूंगा तो मैं डगमगा जाऊंगा। तो अब मैं उस बिलीफ को और स्ट्रांग करता हूँ, मतलब उसको और पक्का करता हूँ कि हाँ ये करना है करना है करना है करना है करना है। जब वो पनप जाता है ना और अंदर एक कहते हैं कि ज्वालामुखी बन जाता है, तब फटता है वो। देन आई टेक अ स्टेप कि नहीं अब करना है, और फिर कैसे करना है तब तक मेरे को नहीं पता होता, बट फिर सारे रास्ते निकल आते हैं 2 दिन के अंदर जो बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहे होते। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो पहले कभी हुई नहीं होती हिस्ट्री में कहीं पर भी, बट एकदम से सब साफ साफ नजर आने लग जाता है। हाँ ये करना है, क्योंकि मेरा बिलीफ क्या है कि सब कुछ आसान है, तो कुछ भी हो जाए सब आसान है। तो अब जब सब कुछ ही आसान है तो क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? इफ एवरीथिंग इज इजी और कोई बंदा बोले हाँ सब कुछ आसान है तो इसको सब कुछ ही करो ना, नहीं सब कुछ आसान है लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज वो कुछ भी क्या है, क्या वो एक चीज है उन 1000 चीजों में से जिसको पकड़ना है? पहले उसको पकड़ के पक्का करता हूँ 10-15 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जब वो पक्का हो जाता है, जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब मुझे लगता है कि अब मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, अब अगर मैं भी अपने आगे आकर के खड़ा हो जाऊं, पूरे 1000 लोग आकर के खड़े हो जाए, लाखों खड़े हो जाए, पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, दीवारें खड़ी हो जाए चारों तरफ से, अब मैं नहीं रोक पाऊंगा। देन आई टेक अ स्टेप। मैं अपने लाइफ का एक सिनेरियो बता रहा हूँ, अब आप ये बताना कि ये टेम्परेरी है या शायद ऐसा ही रह जाऊँ मैं। फिलहाल मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो शांत है। तो जब से ये रियलाइज़ किया कि करना क्या है, उसके बाद से सारी चीज़ें सेकेंडरी लगने लगी। कभी आपने ये चीज़ फेस किया कि आपका जो इनिशियल पीरियड था, आप जब स्ट्रगल कर रहे थे, आपने कभी वो चीज़ थी कि नहीं काम के लिए आप इतने डेडिकेटेड थे कि बाकी चीज़ें सेकेंडरी लगने लगी, बाकी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो? 100%। देखो क्या होता है ना कि एक जोन होता है। जैसे मेरा एक जोन था कि जब काम नया शुरू किया था, उस टाइम पे मैं डेली दिन में 18 घंटे भी काम करता था, लेकिन लगता नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ। सो देखो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्या मैं उसको छोड़ दूँ? अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो काम आपके लिए खेल होना चाहिए। अगर वो भी खेलनी है तो बच्चा मर जाएगा अंदर। सपोज स्पोर्ट्स पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मैं डेली वॉलीबॉल खेलता था, और फिर वॉलीबॉल से ज़्यादा मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं यार वॉलीबॉल से ज़्यादा, अब वो अंदर की कॉल होती है ना, अगेन उसमें सही गलत कुछ नहीं है। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी बॉडी पे ध्यान दो, एक तरफ मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ कि मैं वॉलीबॉल छोड़ करके आई स्टार्टेड वर्किंग से 16 आवर्स 15 आवर्स डे ऑन कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं था, उसको सीखना था ताकि उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कर सकूँ। तो उसमें लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था, वॉलीबॉल से ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं उसको कर रहा था, वो मेरे लिए खेल था। बट अगर आप उस काम को छोड़ के एक नए काम को कर रहे हो जो आपके लिए बर्डन है, देन आपके अंदर का बच्चा मर जाएगा। बच्चा जिंदा तब तक रहेगा जब आप किसी भी बोरिंग से बोरिंग काम को बच्चों की तरह खेल समझ करके करते जा रहे हो। आसान है अरे करो यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो मजा आना चाहिए कुछ भी आप कर रहे हो, तब आप सक्सेसफुल होगे। मजा आना बंद हो गया, रस आना बंद हो गया, मतलब आपको लग रहा है कि मैं ये काम कर तो रहा हूँ लेकिन ठीक है बस पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, देन यू विल बी अ मशीन डाउन द लाइन। वो बच्चा मर ही जाएगा, वो जागेगा ही नहीं। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके अंदर का बच्चा मर गया, क्योंकि उनका क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि हाँ मैं ये भी छोड़ दूँ, वो भी छोड़ दूँ, वो भी छोड़ दूँ, प्लस कुछ ऐसा करूँ जो सिर्फ और सिर्फ, मज़ा तो वहाँ पे था ही नहीं ना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो अटक गए। सर आपने एक चीज़ बोली अपने सेमिनार में कि अपनी स्पीच में कि जब मैंने अपना वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था तो 8 से 10 दिन मैं ऑफिस में ही रहा था, और मैंने एक टारगेट लिया था कि मैं घर पे नहीं जाऊंगा जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। क्या एक पर्सन को अपने टारगेट पूरा करने के लिए अपने जो बॉडी है उसको तकलीफ पहुंचाना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछेंगे चाहिए तो मैं कहूँगा नहीं, बट जो फेथ है वो कुछ ऐसी चीज़ें कराता है जो आपके दिमाग से परे है, राइट? हाँ, अब अगर आप कहोगे कि ये करना चाहिए तो मेरे से आप कहोगे नहीं करना चाहिए। आप मुझसे कहोगे कि मुझे करना चाहिए था, मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए था। आप मुझसे पूछोगे कि मुझे करना चाहिए, मैं कहूँगा नहीं मत करो। मगर अगर आपके अंदर कुछ ऐसा होगा तो आप मेरी कहाँ सुनोगे यार, मैं किसकी सुनता उस टाइम? मतलब अंदर कुछ और ही था ना, दैट फेथ वाज देयर। अगर किसी क्रिकेटर को आप जा करके कहोगे कि एक दिन में 12 घंटे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, तो हम सब जा करके उसको समझाएंगे नहीं, बट वो सुनेगा क्या किसी की? ही इज इन अ डिफरेंट स्टेट। उस वक्त आपके मन में क्या था जो आपने डिसाइड किया कि 8 से 10 दिन जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी मैं घर पे नहीं जाऊंगा? कुछ भी नहीं था, मतलब एक ही चीज़ थी कि अभी मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सामने खड़ी हुई है। तो मेरा बस एक ये था कि अब जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, बिकॉज दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, वो मेरी लाइफ की आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स थी। जब मेरे को ABCD भी नहीं पता थी किसी चीज़ की, प्रोग्रामिंग की, और एकदम से सामने ये चैलेंज आ गया था कि बस अब या तो कंपनी बंद होगी
मतलब वापस बैक टू जीरो, सब चीज़ें हवा में लटक जाएंगी, या फिर अब कुछ करना है? मैंने कहा अब करना है या मरना है। इनको आपने मतलब आपने फैमिली को सेटिस्फाइड करके फिर विल की चीज़ आप कर रहे हो, आपने कम टाइम में कर ली, लेकिन यदि अभी हम सोचें कि हम वो उस पर ध्यान दें और उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे कहीं ना कहीं। अब वो आपका बिलीफ है, अगर आपका बिलीफ है। अब मेरे को एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ याद आती है। मेरे एक आइडल होते थे, वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, हमारे घर के वहीं पे पास में। आई नॉट टेक हिज नेम, बट उनके साथ मैं वॉक करता था और वो मैं उनको बहुत मानता था। तब मैंने बिज़नेस अपना नया नया शुरू किया था और उनका बहुत बड़ा बिज़नेस था। मतलब उनकी कंपनी में करीबन 50-60 लोग काम करते थे और 25 साल से वो बिज़नेस कर रहे थे, बहुत अच्छे लेवल पे। तो होता ही है कि जैसे अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई संदीप महेश्वरी है, उसकी बातें सुनो, समझो और उसको फॉलो करो। ऐसे ही मैं उनकी बातें सुनता था, समझता था और उसको फॉलो करता था। तो एक बार मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि मैं ना आने वाले, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मैं एज अ फोटोग्राफर था। लेकिन मैंने बोला कि मैं ना आने वाले 5 साल के अंदर अंदर एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा। एक अमाउंट फिक्स हुई और वो मैंने उनको बोला तो हंसने लग गए। वो कहते बेटा ऐसे नहीं होता, मुझे 25 साल लगे हैं इस कंपनी को बनाने में, तो ये मत सोचिए 5 साल के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएगी, हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। कहते हर चीज़ में टाइम लगता है, मतलब इट विल टेक टाइम। वो उनका बिलीफ था, लेकिन मेरा बिलीफ कुछ और था। और प्लस उन्होंने सारा समझा कि भाई तू क्या करता है, क्या रिसोर्सेज है। मैंने कहा मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है आज, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ होगी। उस टाइम पे कैसे होगी मुझे ये भी नहीं पता था। उस टाइम पे इमेजेस बाजार नाम की चीज़ क्या होगी मुझे पता ही नहीं था, स्टॉक फोटोग्राफी पता ही नहीं था। मैं एक सिंपल फोटोग्राफर था जो जा करके शूट करता था अकेला। और मैंने उसी टाइम पे उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसा कुछ होगा 5 साल के अंदर अंदर, कुछ इतना बड़ा एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होगी। तो उन्होंने जब मना कर दिया तब भी मेरे अंदर का वो जो बिलीफ था, वो फेथ था, क्योंकि मैंने कुछ और मान लिया था। उनकी जो एक्सपीरियंस था, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका माइंड था, वो कह रहा था कि नहीं संदीप नहीं कर पाएगा। मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा माइंड था, वो भी कह रहा था कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अंदर का फेथ था, जो बिलीफ था कि नहीं तू कर जाएगा, कैसे करेगा पता नहीं, और फिर कर लिया। एग्जैक्ट जो मैंने टाइम अपना फिक्स किया था कि 5 साल बाद ये चीज़ इतनी बड़ी होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो चीज़ होगी। सो अपना जो मांगते हो ना आप, जिसको बोलते हैं ना फेथ, जो भगवान से मांगते हो, थोड़ा सोच समझ के मांगो, क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर आप गलती से भी ये मांग रहे हो कि यार कहीं मुझे टाइम ना लग जाए, तो टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। उस टाइम पीरियड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मैं नहीं मानता, लेकिन पेरेंट्स साइड से रहती है कि भाई पहले बीटेक करी, अर्न करो, सेट हो जाओ, शादी करो, मतलब उनका एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी सोच रहे हैं कि अनस्टेबल सब होता रहेगा, एक बार मन का कर लेते हैं कुछ एक बार, क्योंकि जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब मन का करने का कुछ बचेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो आपके अंदर से आ रहा है ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ आपको कि आप जो भी मांगोगे दिल से वो आपको मिल जाएगा। आप ये मांगते हो कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा एक ऐसा बिजनेस होगा जो संदीप महेश्वरी से 1000 गुना बड़ा होगा, ठीक है, और साथ में मैं वो भी कर रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा होगा। अब अगर आपके मन में डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। मगर अगर आपने मान लिया कि ये होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे जैसे 1000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप कर जाओगे। कैसे करोगे पता नहीं। मैंने 5 साल मांगा था, आपके ऊपर है आप 50 साल मांगो या 1 साल मांगो या 5 महीने मांगो, मांगने के ऊपर है, जहां पे आपको विश्वास हो सके। ऐसा भी मत मांगो कि हाँ 5 दिन में ही हो जाएगा, तो माइंड एकदम से क्या कहेगा यार ये नहीं हो सकता, और दिल भी एकदम से कहेगा ये नहीं हो सकता। तो जो आपको रीजनेबल लगे, जहां तक आप हजम कर सकते हो, जहां तक आपको लग सकता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, उसको मान लो, उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। आसान है 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 आसान है, बोलते जाओ पागलों की तरह कि होगा 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 होगा। 4 साल के अंदर अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जो घर वाले चाहते हैं वो भी होगा, शादी भी होगी, ये भी होगा, बिजनेस भी होगा, और साथ में उस बिजनेस में इतना पैसा भी होगा, उसको लेकर के मैं इतना बड़ा ये सेटअप करूंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा ये भी होगा। अब अगर आप मान गए तो वो हो जाएगा। ये छोड़ो कैसे होगा, गारंटेड हो जाएगा। मैं भी लिख करके ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे देता हूँ, हो जाएगा। दुनिया बोलती है छोड़ दो दुनिया को कि वो क्या बोलते हैं कि होगा या नहीं होगा। बट अगर आप नहीं मान पाए, आपको खुद को मानना है, किसी को मनाना नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, दुनिया को मनाने निकल जाते हैं। अरे अपने फेथ में आप किसी को कैसे मना सकते हो। आज मेरे अंदर जो सपना है, मैं यहाँ पर अगर बैठ करके आप लोगों को समझाने लग जाऊँ, या आप में से कोई मेरे को अपना सपना समझाने लग जाए, आप मुझे कन्विंस कर सकते हो? यू कैन नॉट कन्विंस इट। और अगर आप कर सकते हो तो वो सपना ही बेकार है, क्योंकि इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो करना क्या है, राइट। मतलब फेथ उसी को कहते हैं ना
कि आपको पता ही नहीं है वो कैसे होगा, क्या होगा, बट वो हो जाएगा। सर एक चीज़ आपने बोली थी कि पागलपन, मतलब अगर कोई आदमी पागल है, अगर लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं ये आदमी पागल हो गया, तो आपने एक चीज़ बोली कि वो सक्सेस है, तो उस पागलपन का मीनिंग क्या है सर? आई एम ग्लैड कि किसी ने ये चीज़ पूछी, बिकॉज पागलपन का मतलब ना लोग ये समझ रहे हैं कि पागलों जैसी हरकतें करो, सड़क पे जाकर के डांस करो और लोग बोलने लग जाए कि पागल हो गए हो तो आप सही ट्रैक पे हो। दैट डज नॉट मीन पागलपन। मैंने उस तरफ इशारा नहीं किया था पागलपन पे। सपोज जॉब छोड़ के बैठ जाओ, पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, तो लोग तो बोलेंगे ही पागल हो। अरे तो मैं भी बोलूंगा पागल हो, राइट? क्योंकि आपको फेथ है नहीं, अपनी लैंड को फर्टाइल किया नहीं और एक्शन पहले ले रहे हो। पहले उस सेशन को समझो तो सही, सेमिनार को समझो तो सही, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। सबसे पहले लैंड को फर्टाइल किया, मतलब अपनी गंदगी को साफ किया, जो कचरा भरा हुआ था अंदर दिमाग में, बॉडी में, उसको खाली किया, लैंड फर्टाइल हुई। फिर बीज को बोया। उससे भी पहले बीज डिसाइड किया कि बीज कौन सा बोना है, अंदर की आवाज सुनी, फिर जाकर के उस बीज को बोया। लोग क्या करते हैं, अंदर की आवाज सुनी नहीं, एकदम से स्किप कर दिया। अरे यार मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। किसका करता है? सब छोड़ दो पढ़ाई। सब पूरी दुनिया बोलेगी पागल हो गए हो, तो आप सच में पागल हो गए हो, क्या करोगे? राइट? सो पागल हो गए उस लेवल पे जा करके जब आप कुछ ऐसा मानने लग गए हो, जानने नहीं, शौकिया नहीं, मानने लग गए हो जो और लोग नहीं मान पा रहे, लेकिन आप मानते हो कि वो चीज होगी, तब आपको लोग कहेंगे कि आप पागल हो गए हो, तब आप सही ट्रैक हो। So the idea is you need to believe in something so strongly that has to be unshakable. एक आदमी ने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट होना चाह रहे हैं, वो ये सोच रहे ड्रॉप आउट होके काम हो जाएगा। हाँ? तो अब अगर वो ये कोई आकर के बोलता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है आपने पढ़ाई छोड़ दी। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो यहाँ पर आकर के मेरे पास में बैठता है और मैं उसको बोलता हूँ भाई तूने पढ़ाई तो छोड़ दी, अब तो तू बर्बाद हो जाएगा, तू तो गया, ना तुझे नौकरी मिलने की, ना तुझे घर वाले सपोर्ट करने के, जो सच है, ठीक है ना, अब तू कुछ कर सकता, तो क्या करेगा? तू तो सड़क पे धक्के खाएगा भाई, भीख मांगेगा, और वो डर के बैठ जाए, अरे यार मैं तो गया यार, क्या तो सही बोल रहे हैं यार, ये क्या कर दिया मैंने। तो समझ जाओ वो सच में पागल है, राइट? वो पागलपन नहीं है, वो सच में पागलपन है। असली पागलपन ये है कि मैं उसको बैठ करके यहाँ पे डरा रहा हूँ, मेरे जैसे 1000 लोग बैठ करके उसको डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तूने क्या कर दिया भाई, तूने पढ़ाई छोड़ दी, और वो हंस रहा है बैठा बैठा। तो कह रहा है अच्छा आने दो भाई, बात करेंगे, आने दो। दैट इज कॉल्ड बिलीफ, दैट इज कॉल्ड फेथ, अनशेकेबल फेथ। उसको पागलपन बोलते हैं जो सच है। बट पागलपन ऐसा जो खोखला है, सिर्फ इसलिए कि भाई उसने किया, उसने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगा और लोग मुझे पागल बोलेंगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। क्या सेंस है, क्या सेंस है? अपने फेथ को पकड़ो, अपने बिलीफ को पकड़ो, देन डू समथिंग which is beyond explanation, but you have strong belief कि अगर वही संदीप महेश्वरी जिसको देख करके तुमने ग्रेजुएशन छोड़ी, वही आकर के कहता है कि यार तुम बर्बाद हो गए, तो उस संदीप महेश्वरी को देख करके हंस के बोलो अरे तू बर्बाद है, छोड़ना, तुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला।